नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026, जिसका एग्जाम डेट अभी नहीं निकला है दोस्तों। अभी केवल पोस्ट निकला है, 5500 पूरे भर्ती आए। ठीक है, इसमें दोस्तों CAT का जो एग्जाम निकाला है दोस्तों, वही इस एग्जाम को फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक की इसमें हम बात कर ले, क्वेश्चन की बात कर ले तो पूरे जो दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपके कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो है रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से 10 या 15 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाएंगे और जीके जी से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी जो है टॉपिक से, सभी जितने भी टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार से हम आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर प्रश्न से आप शुरू करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको पहला नंबर क्वेश्चन है अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है पहला नंबर, कंप्यूटर का 10 प्रश्न होने वाला है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, जिस भाग को हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, और जो इंटरनल पार्ट्स होता है, पार्ट्स नहीं दोस्तों, इंटरनल होता है, उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हार्डवेयर यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो बी में दिया है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि MS एक्सेल में बनने वाली शीट को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो MS एक्सेल में बनने वाली शीट को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेल में बनने वाली शीट को क्या कहा जाता है, उस तकनीक को, तो वर्क शीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको तीसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाली सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। आधुनिक कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाली सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सही आंसर बताना है। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, वो कैश मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको चौथा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है सोशल मीडिया साइट फेसबुक का नया नाम क्या है। ठीक है, तो सोशल मीडिया साइट जो है फेसबुक, उसका नया नाम क्या है दोस्तों, तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसको मेटा नया नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है किस में मापी जाती है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, तो बीट में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है दोस्तों। देखिए सर्च इंजन भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। एक ये दोस्तों गूगल जो है एक सर्च इंजन है और एप्लीकेशन तो अलग है, लेकिन ये पहले सर्च इंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे गूगल के जैसा एक याहू होता है, ठीक है, उसको सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 7वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है कि कंट्रोल+C कमांड का उपयोग जो है कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल+C का जो उपयोग किया जाता है सबको पता है दोस्तों, किसके लिए किया जाता है, तो कॉपी के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन थी। ठीक है, तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन थी दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडिया टुडे जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है
कंप्यूटर वायरस मुख्य रूप से क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर जो वायरस होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो एक प्रकार का दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, तो एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इसको भी मतलब दोस्तों ऐप डेवलपर ही इसको बनाता है दोस्तों, लेकिन गलत तरीके यूज के लिए इसको बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम वायरस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 10वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है होता है, ठीक है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो जनक है दोस्तों किसको कहा जाता है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन देखेंगे जीके और जनरल साइंस से क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 12 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच लड़ी गई थी, ठीक है। 1526 की पहली जो लड़ाई है पानीपत की कब लड़ी, किसके बीच लड़ी गई थी, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है 1526 का प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अनुच्छेद 32 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है वह कहाँ से लिया गया है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से जो है दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 15वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 16वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है भारत में नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो भारत में जो नीली क्रांति है दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से जो है भारत में नीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है दोस्तों वह किस नदी पर स्थित है, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 19वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इधर दोस्तों सीधे इधर बांग्लादेश से, अगर मान लीजिए इंडिया का जो मैप है कुछ सॉरी यहाँ पर कुछ थोड़ा ज़्यादा ही गलत बन गया। ठीक है, इंडिया का मान लीजिए मैप कुछ इस तरह है ना, तो सीधे इस तरह से जो है कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 20वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए नीति आयोग जो है दोस्तों ये कब शुरू हुआ था, तो 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था दोस्तों योजना आयोग। नीति आयोग का पहला नाम क्या था, योजना आयोग, जो कि दोस्तों ये 1950 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके वहां पर नीति आयोग ला दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 21वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों ग्लैंड कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा लीवर। ठीक है, यकृत जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 22वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, कार्य वर्ग का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 22वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 23वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो 23वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी के कमी से स्वकर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 24वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वह किसकी इकाई है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 24वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खगोलीय दूरी की इकाई है प्रकाश। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो खगोलीय दूरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 25वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों केमिकल फार्मूला वो क्या है, तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NaCl होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 26वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है कि अनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 26वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल को जो है अनुवंशिकी का जनक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 27वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान जो 2026 के मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है दोस्तों, सही आंसर जो हो जाएगा 27वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राजीव कुमार, जो कि भारत के वर्तमान 2026 के मुख्य चुनाव आयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 28वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 28वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 29वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो वर्ष 2024 के जो ओलंपिक खेल थे दोस्तों कहाँ आयोजित किए गए थे, सही आंसर बताना है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सही आंसर बताना है।
तो देखिए 30वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ से जो अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सभी के सभी जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों रीजनिंग के होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को RETUPMOC लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, अक्षर को अक्षर में ही रखा हो, तो उसमें क्या करना है, हमको एक एक अक्षर को चेक करना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसको जो है इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम कंप्यूटर के नीचे लिख देते हैं ताकि हमको कंपेयर करने में आसानी मिले। ठीक है, RETUPMOC, ठीक है, MOC यही लिखा है। तो अब देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं कैसे लिखा है। अगर C को R देखें तो C R से बहुत दूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा दूरी का हम अंतर नहीं लेते हैं। अगर 10 से ज़्यादा हो तो उससे हम दूरी का अंतर नहीं लेते हैं। ठीक है, C आता है 3 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, यहाँ तो 15 का दूरी है। ठीक है, तो 15 अंक तब तक हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब इसमें दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको लास्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर C को C दिया है, O है तो O देखिए इधर दिया है, फिर M हो तो M किया है, और P है तो P किया है, U है तो U किया है, T है तो T लिखा है, E है तो E लिखा है, और लास्ट में R है तो पहले R लिखा है। यानी कि शुरू वाले को लास्ट में कर दिया है और लास्ट वाले को पहले कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है अब हम मेडिसिन को भी इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मेडिसिन में क्या लिखा है। तो मेडिसिन है E सबसे लास्ट में, तो इसको हम E को पहले कर देंगे। ठीक है, फिर N लिख देंगे, N इसके पहले है, फिर देखिए I इसके पहले तो I भी लिख देंगे, फिर उसके पहले क्या है C है, फिर उसके पहले I है, फिर उसके पहले D है, फिर उसके बाद क्या है E है, M है। ठीक है, तो E और M हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार से जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ENI देखिए दोस्तों, ENI अभी ऑप्शन में नहीं दिया दोस्तों। ENI यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्तों, ये टॉपिक मिस्टेक कर दिया क्या दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों टॉपिंग में मिस्टेक होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, जो उल्टा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में क्या होता है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दोस्तों हमको 32वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, रक्त संबंध का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से हम समझते हैं। प्रश्न को पहले देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई तस्वीर है। ठीक है, इसके तरफ इशारा करके एक आदमी बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेल है। ठीक है, बोल रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है, यह आदमी बोल रहा है इस आदमी से, तस्वीर से, कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तस्वीर की ओर इशारा करके बोल रहा है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। ठीक है, उस आदमी का पिता क्या बोल रहा है, ये आदमी, ये वाला आदमी देखिए क्या बोल रहा है कि उस आदमी का, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, इस आदमी का जो है तस्वीर में जो आदमी है इसका पिता कोई है। ठीक है, इसका कोई पिता है, उसका पिता बोल रहा है कि उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। ठीक है, यानी कि इसके पिता का क्या है दोस्तों, बेटा है। ठीक है, तो अगर इसके पिता कोई होंगे दोस्तों, मान लीजिए ये पिता है। ठीक है, तो पिता का बेटा है, यानी कि ये जो पिता होगा ये इसका बेटा होगा। ठीक है, तो ये आदमी भी बेटा है और ये पी भी इसके पिता का बेटा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका भाई नहीं है दोस्तों। देखिए ये शुरू में ही बोल दिया दोस्तों, भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, यानी कि ये भाई नहीं होंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आदमी जो है, इस आदमी को बात हो रहा है, इस तस्वीर वाले का पिता, तो ये यही होगा, ये तस्वीर वाले का पिता। ठीक है, तो ये खुद ही पिता है इस तस्वीर वाले आदमी का। तो अब क्या बोल रहा है कि मेरे पिता का बेटा है। तस्वीर किसकी है, तस्वीर जो है यह तस्वीर किसकी है। ठीक है, तो ये तस्वीर बताना है दोस्तों, ये तस्वीर किसकी होगी। ठीक है, तो किसकी है दोस्तों, तो इस आदमी के बेटे की ही तस्वीर है। ठीक है, इस आदमी के लड़के की ही तस्वीर है। तो देखिए उसके बेटे की तस्वीर ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा घुमा घुमा कर कभी सवाल पूछ देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो हमको 33वां नंबर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को बहुत ही आसानी से समझेंगे। उससे पहले देखिए, कभी भी आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न बनाइए तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको दिमाग में अगर फिट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक दिशा बना लेंगे, पूरब पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण को मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए बिंदु से हम चलेंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर मान लीजिए वही बिंदु है और 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ चलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, देखिए उत्तर ऊपर साइड में ही है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ता है मतलब इधर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं यानी कि दाएं मतलब नीचे और ये नीचे 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से, शुरुआती बिंदु इसका कौन है, तो यहाँ पर है शुरुआती बिंदु। अभी ये यहाँ से किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ पर बिंदु से इधर कौन सा दिशा होगा, तो पूर्व दिशा होगा। तो पूर्व दिशा देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमको 34वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। शब्द एनालॉजी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम आप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध शहद से है उसी प्रकार गाय का संबंध किससे होगा। तो देखिए, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध किससे है, शहद से है। तो मधुमक्खी जो है दोस्तों शहद बनाती है। ठीक है, शहद एकत्रित करती है, उसी प्रकार गाय दोस्तों क्या देती है, गाय क्या एकत्रित करती है, तो दूध एकत्रित करती है। दूध देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 35वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है वर्गीकरण ओड वन आउट। इन 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से अलग करना है। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, वह चुने जो अलग है। यानी कि देखिए यहाँ पर चारों महीने के ही नाम है, जनवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर। ठीक है, और सभी में जो है हमको बस एक अलग पहचानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन अलग है इसमें। देखिए कैसे देखेंगे, तो जनवरी का जो महीना होता है कितना दिन होता है, ये 31 दिन का होता है। ठीक है, फिर देखिए मार्च का जो महीना होता है ये कितना दिन का होता है, तो ये भी दोस्तों 31 दिन का ही होता है। ठीक है, फिर देखिए अब क्या है, जुलाई है। ठीक है, तो जुलाई का महीना कितना दिन का होता है, तो ये भी 31 दिन का ही होता है। सितंबर, तो सितंबर का महीना 30 दिन का होता है दोस्तों, 30 दिन का होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमको एक अलग पहचानना था, क्योंकि अलग है ऑप्शन नंबर डी, इसमें 30 दिन का ही है, बाकी सभी 31 दिन का है, तो ये तीनों एक जैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 36वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, श्रृंखला अक्षर श्रृंखला का प्रश्न है। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए अक्षर श्रृंखला का जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, सबसे पहले उसको अंक में चेंज करना है। ठीक है, बी का अंक कितना नंबर पे आता है, तो ये दूसरा नंबर पे आता है 1, 2 में। डी 4 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, एच जो है 8 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। ठीक है, अब अगर आप संख्या को देखिएगा 2, 4, 6, 8, तो इसमें क्या हो रहा है, तो 2 का 2 प्लस होते जा रहा है। 2 में 4 प्लस, 2 में 2 प्लस हुआ 4, 4 में 2 प्लस हुआ 6, 6 में 2 प्लस हुआ 8, 8 में 2 प्लस हुआ 10, तो 10 में क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। और देखिए 12 नंबर पे सॉरी कौन सा अक्षर आता है, तो 12 नंबर पे दोस्तों एल हो जाता है। ठीक है, और एल देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, तो बी हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 37वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रक्त संबंध का प्रश्न है, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी की बहन है। ठीक है, ए जो है वो क्या है, तो बी की बहन है, बी की बहन यानी कि ए लड़की है। ठीक है, अभी बी का पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी बी की माता है, सी किसकी माता है, तो बी की माता है यहाँ पर सी। ठीक है, माता है यानी कि सी माइनस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, तो सी का पिता है यहाँ पर डी है। ठीक है, कौन है पिता, पिता डी है सी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से यानी कि डी से जो डी है दोस्तों वो ए को क्या बोलेगा। ठीक है, तो देखिए डी के लड़की कौन है, सी। ठीक है, और लड़की के यहाँ पर या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, ये दोनों में से कोई है, लेकिन ये तो पता है लड़की है, और ये दोनों ए और बी के आपस में भाई भाई है, भाई बहन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
तो डी जो है डी सी की लड़की, सी जो है डी की लड़की है, और डी अपने लड़की के लड़के या लड़की को क्या बोलेगा दोस्तों, तो पोता या पोती बोलेगा, नाते या नतनी बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 38वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न है, यदि रेड को 6 7 20 लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सबसे जो पहला हमारा काम रहेगा वही रहेगा कि सबसे पहला जो हमको कोड दिया है RED का 67 20, वही हमको देखना कि वो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक अक्षर को चेक करते हैं। R जो होता है इसका स्थानीय मान कितना होता है, R 18 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, E 5 नंबर पे आता है, और D जो है वो कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें और इसमें कोई मैच खा रहा है तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर मान लीजिए इस रेड का हम उल्टा अक्षर ले ले, ठीक है, तो रेड का R जो होता है, R का विपरीत क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए हम R का उल्टा लेते हैं तो R का उल्टा हो जाता है दोस्तों I। ठीक है, फिर E का उल्टा लेंगे तो E का उल्टा क्या हो जाता है, E का उल्टा V हो जाता है। फिर D का उल्टा लेंगे तो D का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, D का भी उल्टा या विपरीत जो होता है वो W हो जाता है। ठीक है, अब सबका स्थानीय मान लिखते हैं। I जो है 9 नंबर पे आता है, V जो है 22 नंबर पे आता है, और W जो है वो 23 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कोई मेल नहीं खा रहा है इसमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा तरीका और देखेंगे, इसके अक्षर को उल्टा करते हैं। देखिए R जो है पहले इसको क्या करेंगे, तो R को हम लास्ट में इधर भेज देते हैं। R का स्थानीय मान 18 होता है। ठीक है, फिर देखिए D है, इसको पहले कर देते हैं, D 4 नंबर पे आता है। फिर E देखिए E कितना नंबर पे आता है, E जो है 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 5 18, यहाँ पर 6 7 20 मिल रहा है, सब में क्या करते हैं प्लस के यहाँ पर सभी में 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 4 2 6, 5 2 7, 18 2 20 हो जाएगा। अब हमारा 67 20 इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो है दोस्तों हमको दूसरा वाला भी चेक करना है। अगर इसी तरह से वो भी मिल रहा है ग्रीन का, तो बिल्कुल हमारा तरीका जो है सही है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर जी को लिख लेते हैं। जी कितना नंबर पे आता है, सर यहाँ पर हमने उल्टा किया था। ठीक है, इसको क्या कहता है, डी को पहले लिखे थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम एन को पहले लिख देंगे। ठीक है, एन का पहले स्थानीय मान कितना होता है, 14 नंबर पे आता है। फिर ई कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। फिर से ई है, फिर से 5, फिर से आर है, आर कितना नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे आता है। और जी है कितना नंबर पे आता है, तो 7 नंबर पे आता है। ठीक है, अब सब में यहाँ पर हम प्लस का 2 कर देते हैं। ठीक है, 16 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 16 7 7 20 9, 16 7 7 20 9 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है दोस्तों, और ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सादृश्यता का यानी कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 का 64, 4:64 यानी कि 4 को 64 बना रहा है। फिर समानुपात यहाँ से अलग करेंगे, 6 का क्या होगा। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा 4 का देखना 64 कैसे होगा। तो 4 को 64 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका घन कर सकते हैं। 4 चौका 16, 16 चौका 64, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम 6 का भी घन कर देंगे। तो 6 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का घन हो जाएगा दोस्तों 216 हो जाएगा। ठीक है, 216 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 40वां नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है दिशा परीक्षण का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन इसमें का सॉल्व किया था दोस्तों, उसमें हमने आपको बताया था कि कभी भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, एक जो है दिशा डायग्राम बना लीजिएगा, पूर्व पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिंदु ले लेते हैं। यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, देखिए क्या बोला है यहाँ पर, उत्तर को ही पश्चिम बोल रहा है। ठीक है, उत्तर को क्या बोल रहा है यहाँ पर, पश्चिम बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए कहा जाए दक्षिण को पूर्व कहा जाए, दक्षिण को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, पूर्व कहा जा रहा है। ठीक है, तो सूर्य उदय किस दिशा में होगा। ठीक है, तो सूर्य उदय जो है दोस्तों वह किस दिशा में होगा। तो देखिए सूर्य जो उदय होता है दोस्तों वो किस दिशा में होता है, तो पूर्व में होता है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाम ही चेंज हो रहा है दिशा का। ठीक है,
उत्तर को क्या कहा जा रहा है, पूर्व कहा जा रहा है, दक्षिण को पश्चिम। तो यहाँ पर पूर्व को क्या कहा जाएगा दोस्तों, पूर्व को यहाँ पर उत्तर कहा जाएगा, ठीक है। पूर्व को क्या कहा जाएगा दोस्तों, उत्तर कहा जाएगा, और पश्चिम को दक्षिण कहा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा जो सूर्य उदय होता है किधर से होता है, पूरब से होता था, लेकिन अभी पूर्व का नाम क्या है, तो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा से अब सूर्य उदय होता है, ठीक है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 40 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है।